हालेलुया। खुदा के प्रिय जी जो प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में एक बार फिर मैं आपका अपना भाई देवराज सिंह गजे प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली मधुर नाम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। खुदा के जी जो खुदावंद की तारीफ हो, खुदा ने एक बार फिर ये अवसर दिया ताकि हम उसके कलाम को लेकर आप लोगों से रूबरू हो सकें, क्योंकि खुदा के कलाम में खुदा के जी जो यूं लिखा है कि हम खुदा के कलाम में जाएं उससे पहले हम प्रार्थना में चलें। खुदा का कलाम कहता क्या है? हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में शामिल हो जाएं मेरे साथ। हालेलुया 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 रबा बाबा बाबा शानदार रिबे। शामिल हो जाइएगा प्रार्थना में मेरे साथ। खुदा के प्रिय चीजों प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम के द्वारा आप शामिल हो जाइएगा इस प्रार्थना में कि खुदावंद आपकी जिंदगियों से बातें करे, आप खुदावंद के उस कलाम को सुन सके जो खुदा हमारी जिंदगियों में चाहता है। क्योंकि खुदा के अजी जो आज हम देखें कि इस समय बहुत बुरा है, हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जिस दौर का खुदावंद ने अपने कलाम में जिक्र किया, और इसीलिए हमें खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उस खुदा के कलाम के मानिंद अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो खुदा के अजीजों आज हम खुदा के कलाम से बात करें, उससे पहले मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाएं। हम प्रार्थना में चलेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, अब्राहम इसहाक याकूब के पवित्र खुदा, इजराइल के तारनहार पालनहार सृजनहार आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद खुदा, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु ईश्वरों के ईश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर यहोवा राफा, हम आपके आगे झुकते हैं, आपके नाम को उठाते हैं खुदावंद, क्योंकि आपका नाम सब नामों में आला है, अपादि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, प्रतिम और अंतिम है। मेरे खुदा होने देगी तेरी महिमा हमारी जिंदगियों से होने पाए प्रभु यीशु के नाम में हम घटते चले जाएं और आप हमारी जिंदगियों में बढ़ते जाएं। मेरे परमेश्वर आप बढ़ते जाएं खुदावंद खुदा, हम नजर ना आने पाए। रीबा बाबा शंदर रेबे तेरे बे लतली तला तला भौरे रबो नरबन कंदर रेबे तेरे बे शांतर रेबे शिखर तलदरी तल तल भूर रबोन रबन कंदर रेवे तेरे वे शांतर रिके जुड़ जाइएगा। रबूला रबोन रबन कंदर रेवे तेरे वे शांतर रिवे। खुदावन जितने लोग इस समय लाइव जुड़ने के लिए जा रहे, तेरा कलाम लाइव सुनने के लिए जा रहे, तेरा कलाम इनकी रूह से बात करे, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों से बातें करे, ताकि खुदावन तेरे कलाम की सामर्थ्य के द्वारा ये जीवन आपकी नजदीकियों में बढ़ने पाए, आप में बढ़ने पाए प्रभु, और आपका वचन इनकी जिंदगियों में अधिकाई से जड़ पकड़ नहीं पाए प्रभु। जिन्हें लोग जुड़ने के लिए जा रहे हैं, जिन्हें जुड़ चुके हैं खुदा, जिन्हें लाइव कर शेयर कर रहे हैं खुदा, आप इन्हें ब्लेस करें, जो नहीं कर रहे आप उन्हें भी ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, ताकि तेरा कलाम हर एक जिंदगी से बातें करे मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा के प्रिय चीजों मैं एक बार फिर आपका अपना भाई देवराज सिंह अजय प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। परमेश्वर के दास प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। सर्व सामर्थ्य खुदावंद की तारीफ खुदा के अजीजों, क्योंकि वो खुदा तारीफ के योग्य है, महिमा के योग्य है, जलाल के योग्य है। आज का हम कलाम पढ़ेंगे खुदा के अजीजों याकूब की पत्री। जब हम याकूब को पढ़ते हैं अध्याय 1 वचन 12 को खुदा के अजीजों, तो वहां पर परीक्षाओं के विषय में लिखा है, वहां पर परख के विषय में लिखा है। आज हम देखिए, आज आप और मैं इस संसार के बीच में एक परख, आज परख का समय आ चुका है कि हर एक व्यक्ति परखा जा रहा है। इस समय खुदा के अजीजों परख का वो समय जो खुदावंद ने पौलुस के द्वारा कहा, पौलुस ने कहा तीमुथियुस 4 अध्याय में कि ऐसा समय आएगा, अंत में ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सहन ना कर पाएंगे। वो अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशकों को बटोर लेंगे
और वो सत्य से कान को फेर कर अपने मन, अपने दिल, अपने दिमाग को कथा कहानियों की ओर लगाएंगे। क्योंकि खुदा की अजीजों, खुदा का कलाम कहता है आज लोग सच्चाई से अपने कान को फेरना शुरू कर रहे हैं। आज वो सुनना चाहते हैं जो उनके दिल को अच्छा लगे। आज वो सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को अच्छा लगे। खुदा के अजीजों, खुदा का कलाम कहता है याकूब 1:12 कहता धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। खुदा के अजीजों, मैं एक बार इस कलाम को पढ़ूंगा, उसके दौरान हम सीधा आगे बढ़ेंगे। यहां लिखा है, हेडिंग दी गई है परख और परलोभन। तो मैं यहां पर पढ़ूंगा, कहता धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आज हर कोई ताज पाने की आस रखता है, मुकुट को पाने की आस रखता है कि हम भी मुकुट पाएंगे, खुदा से इनाम पाएंगे। पाना भी चाहिए, आवश्यक है। अगर हम इनाम ना पाए, बाप से पुरस्कार ना मिले तो क्या लाभ। इसीलिए खुदा के अजीजों, हमें खुदावंद के कलाम को पढ़ना है कि खुदा का कलाम क्या कहता है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, याकूब 1:12 यूं कहता है, धन्य। यीशु ने कहा, जब आप पहाड़ी उपदेश को देखते हैं, धन्य शब्द यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में इस्तेमाल किया। यीशु ने कहा धन्य वो जो शोक करते हैं आनंद करने पाएंगे। धन्य वो जो आज रोते हैं कल आनंद करने पाएंगे। धन्य है वो व्यक्ति जो आज रोता है कल जय जयकार करने पाएंगे। खुदा के जो खुदा का कलाम कहता है, याकूब 1:12 में कहता धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह मनुष्य, चाहे कोई भी हो, कहता धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में, परख में खरा निकलता है। आज आपको पता है आज परीक्षा का दौर है और चारों ओर हाहाकार का जोर है। आज परीक्षा का दौर है, चारों तरफ हाहाकार का जोर है। क्योंकि खुदा के जो दुनिया की ओर नजर उठा करके देखिएगा, जब खुदावंद यीशु ने कहा कि नूह के दिनों को स्मरण करो, नूह के दिनों को याद करो, क्योंकि मनुष्य के पुत्र के आने से पहले नूह का समय लौट आएगा। उन लूत के समय की ओर अपने ध्यान को आकर्षित कीजिएगा कि लूत के समय में क्या होता था और आज आपके मेरे समय में क्या हो रहा है। खुदा के जी, खुदा का कलाम कहता है धन्य है, धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। और जब वह परीक्षा में मजबूत रहता है, परीक्षा का सामना करता है, परीक्षा से निकल जाता है, तब खुदा का कलाम कहता है खुदा उसे जीवन का मुकुट देगा। उस व्यक्ति को जो परीक्षा में बना रहता है, उसमें से खरा निकलता है, परीक्षा को देखकर दौड़ता नहीं है, परीक्षा को देखकर वो परीक्षा का सामना करता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। दानियल के समय में जब सद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, या यूं बोले
कि उन्हें दुखों की भट्टी के अंदर झोंक दिया गया। और राजा ने एक फरमान जारी किया कि यदि तुम इस राजा की बनाई हुई प्रतिमा को दंडवत ना करें तो व्यक्ति घात कर दिया जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, कहता है, राजा, ए नबूकदनेस्सर, है राजा, क्या कर, हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे से हमें बचा सकता है। नबूकदनेस्सर, और यदि हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे से ना बचाए तो भी हम इस प्रतिमा के आगे दंडवत्तर नहीं करेंगे, क्योंकि राजा हमारा परमेश्वर जीवित है और हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे से हमें निकाल सकता है। अगर नहीं भी निकाले तो कोई बात नहीं, फिर भी हम तेरे आगे दंडवत्तर नहीं करेंगे। कारण, क्योंकि हम अपने जीते परमेश्वर को जानते हैं। और खुदा के यदि जो वो परीक्षा का दौर, परीक्षा का समय, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में झोंक दिया गया और फरमान जारी किया कि आग को 7 गुना और बढ़ा दो। आज आप एक परीक्षा के दौर में हैं और आपकी परीक्षा 7 गुना क्यों ना बढ़ जाए, तो चिंता ना करें, अपने खुदा पर ईमान रखें, अपने खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि वो खुदावंद यीशु जो शद्रक मेशक अबेदनगो की आग की भट्टी में आता था, वही खुदा आज भी आपकी परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा होता है। आज वो खुदा आपके हालातों को देखकर, आपके हालात में, आपके संघर्ष में आपके साथ आपको से निकालने के लिए खड़ा होता है। बस आपको अपने खुदा की ओर देखना है। आपका भरोसा आपके खुदा के ऊपर होना चाहिए। आपका भरोसा उस जीते परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, न कि उस परीक्षाओं के ऊपर। क्योंकि जब हम दानियल को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा के जो राजा ने फरमान जारी किया और बोला, यदि कोई इस प्रतिमा के आगे ना झुके तो उसे आग के भट्टे में डाला जाए। और खुदा के अजीजों, आग के भट्टे में यानी परीक्षा में नबूकदनेस्सर उस राजा ने फरमान जारी किया और वो कहता है, हम यहां पर देखें, यहां पर लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें सड़क की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहने वाला है। और आपको इस दौर में अपने खुदा की दानियल के समान परस्तिश करनी पड़ेगी। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान अपने खुदा के आगे झुकना पड़ेगा। हालेलुया। और खुदा के कलाम कहते हैं, खुदा के जीजो, प्रिय जीजो, याकूब 1:12, धन्य धन्य बोला गया उस व्यक्ति को
जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो जाए, हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाए, आपकी परख है। शत्र कमेश कवैत लोगों की परख की गई और खुदा का कलाम कहता वो परख में खरे पाए, और जब खरे पाए तब उस राजा ने, नबूकदनेस्सर ने कहा ये कौन है? मैंने 3 लोगों को भट्टे में डाला है, चौथा कौन है जो परमेश्वर के पुत्र के नहीं नजर आता है? दानियल को बोला, शेरों की मांद में कहता है दानियल तेरा परमेश्वर धन्य है, तू धन्य है क्योंकि तेरा परमेश्वर जीवित है जिसने तुझे शेरों की मांद से बचाया। खुदा के जो आज आपका मेरा परमेश्वर धन्य है, जिसका राज्य आज का नहीं है, कल का नहीं है, बल्कि युगा युगन का राज्य है, पीढ़ी से पीढ़ी का राज्य है। खुदा के जी जो दुनिया समाप्त हो जाती है परंतु परमेश्वर के राज्य कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए खुदा का कलाम कहता जो परीक्षा में स्थिर निकलता है। आज आपकी परख हो रही है, अब क्या सुनना चाहते हैं? प्रभु आपको निकाल रहा है। अरे नहीं, आप बोलो खुदा तू धन्य है कि तू मेरे साथ है इस परिस्थितियों में, इन हालातों में खुदा तू मेरे साथ है, तेरी तारीफ करता हूं कि खुदावन मेरी जिंदगी में ये दौर आया कि मैं इस दौर में तेरी महिमा कर सकूं। तू धन्य मेरे खुदा, क्योंकि खुदा के जब तक आप परखे ना जाए, यहोवा खुदा ने कहा मैं यहोवा हूं, मैं सर्व सामर्थी हूं, मुझे परखो, मुझे परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूं, तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करता हूं कि नहीं। दानियल ने शेरों की बांध में परखा, खुदा को भला पाया। शत्र कमेश कवैत नगों ने आग की भट्टी में खुदा को परखा तो खुदा को खरा पाया। आज बहुत से लोग अपनी परीक्षाओं को देखकर खुदा पर दोष लगाते हैं, खुदा पर तोहमत लगाते हैं। खुदा के जीजो, खुदा तोहमत लगाने के लिए नहीं, खुदा तो महिमा के लिए है, आदर के लिए, जलाल के लिए है। उसका जलाल, उसका ग्रेस आपके लिए काफी है। उसके प्रेजेंट में आइएगा खुदा के जीजो, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसकी उपस्थिति में चलो। आज आपको मुझे ये जो परीक्षाएं जिंदगी में आती हैं वो इसीलिए आती है ताकि हम परमेश्वर की अधीनता में हो जाएं। आज संसार एक दूसरे की अधीनता में है, पर क्या आप परमेश्वर की अधीनता में हैं? आज हर कोई कुछ ना कुछ बटोरने पर लगा हुआ है। क्या आप अपने जीवन के लिए खुदा के पास आए, परमेश्वर के पास आए कि परमेश्वर मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरी अगुवाई में चलने पाए, कि खुदा में स्वर्ग में जाने के लिए अपनी आत्मा के लिए कुछ बटोर पाओ। खुदा के लिए अजीजों, चंगाई को बटोर लेना, आशीषों को बटोर लेना काफी नहीं है। चंगाई और ब्लेसिंग आपको नहीं लेकर जाएगी स्वर्ग में। आप अगर स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अगर आप उस मुकुट को पाना चाहते हैं तो आपको परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। आपको उन परिस्थितियों का सामना करके खुदा की महिमा को करना पड़ेगा। क्योंकि खुदा के जो जब दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने खुदा की इबादत की, उसकी महिमा की, उसकी परस्तिश की, तो उन्होंने मुकुट को पाया, खुदा की महिमा को देखा अपनी जिंदगियों में। राजा ने, नबूकदनेस्सर ने उनकी महिमा की सराहना की। कहता दानियल तेरा परमेश्वर धन्य है, तेरा परमेश्वर जीवित है जिसकी तू महिमा करता है, क्योंकि वही है जिनने तुझे शेरों की मांद से निकाला, वही है जिनने तुम्हें आग के भट्टे से निकाला, वही है खुदा के जीजो जो मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को, अपने लोगों को निकाल करके लाया, दुखों की भट्टी से निकाल करके लाया। आज आपको और मुझे देखना है, परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा का दौर है, बुरा समय है। इस बुरे समय में क्या करें?
खुदा का वचन कहता बुरे समय में हमें खुदा के करीब आना है, उसकी प्रेजेंट में आना है, उसकी उपस्थिति में चलना है कि मेरे खुदा मेरे जीवन में मेरी नहीं तेरी रजा पूरी हो जाए। जो मैं चाहता हूं वो नहीं, जो आप चाहते हो वो पूरा हो जाए। जो मैं सुनना चाहता हूं वो ना सुनूं, जो आप सुनाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर वो मैं सुनने पाऊं। हालेलुया। खुदा के जी जो आज बड़ा बुरा माहौल, हम अंत के तगार पर खड़े हैं, बुरे समय पर खड़े हैं। नूह ने प्रचार किया 120 साल। खुदावंद यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र के आने से पहले वो समय, नूह का समय लौट आएगा, वो परीक्षाओं की घड़ी लौट आएगी। नूह 120 साल तक प्रचार करता रहा, पर लोगों ने नूह को पागल कहा। अरे नूह पागल हो चुका है, जहाज बना रहा है, एक बड़ा जहाज बना रहा है, कहता बारिश बरसेगी, बारिश बरसेगी। कहां से बारिश बरसेगी? क्योंकि इस समय में ये ओस के साथ जमीन को सींचा जाता था। आज खुदा के बहुत से दास खुदा के कलाम को नेटवर्किंग के माध्यम से गली कुचों कल्याणों में जा करके खुदा के सुसमाचार को सुना रहे, फैला रहे कि मेरे भाई मेरी बहन तुम ना सुनाओ, खुदा के कलाम को जानो, खुदा को जानो, तौबा करो ताकि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओ। अपने पापों से मन फिराओ ताकि तुम खुदा की इबादत करने पाओ। परंतु कुछ लोग खुदा को जीवन देते, कुछ लोग ठट्टों में उड़ाते हैं। तो मैं आपको याद करा दूं, नूह के समय में जिन लोगों ने नूह को ठट्टे में उड़ाया था, याद रखिएगा, जब 40 दिन 40 रात में बरसना शुरू हुआ, नूह के समय में जब 40 दिन 40 रात में बरसना शुरू हुआ, नाव के दरवाजों को बंद कर दिया गया, तब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। तब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि नूह हमारे लिए द्वार को खोल दे। परंतु याद रखिएगा, खुदा का कलाम कहता है जिसे मैं बंद करूं उसे कौन खोल सकता है। उस समय नूह के हाथ में समय नहीं था, क्योंकि इस समय को खुदा ने अपने हाथों में ले लिया था। दरवाजा बंद कर दिया गया। बाद में खटखटाते रहो। अभी खुदा कह दीजिए, खुदा ने एक दरवाजा आपके लिए खोला जिसका नाम मसीह यीशु है। आज अपने पापों से फिरो, अपने विचारों से फिरो, अपनी सोच से फिरो, अपने जीवन को खुदा की प्रेजेंस में लेकर के चलो, खुदा की उपस्थिति में लेकर के चलो, समर्पण करो ताकि तुम उस दरवाजे से प्रवेश कर पाओ। परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा का दौर है। इस परीक्षा के दौर में हाहाकार का शोर है, क्योंकि खुदा के अजीजों, खुदा का कलाम फैलाया जा रहा है बड़े जोर शोर से, और उसी तरीके से बहुत से विरोधों का सामना किया जा रहा है। बहुत से गंदे हालातों का सामना किया जा रहा है इन बुरे समय में, खुदा के अजीजों। और खुदा के अजीजों, मैं नहीं चाहता कि आप चंगाइयों के ब्लेसिंग में खो करके रह जाओ। मैं चाहता हूं कि आप खुदा की उपस्थिति में आओ, खुदा से नाता जोड़ो और खुदा के साथ एक मन हो जाओ, ताकि तुम इस बुरे समय में परीक्षा में स्थिर रहो और परीक्षा में से खरे निकलकर जीवन का वह मुकुट पाओ जिसकी प्रतिज्ञा खुदा ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जिनसे खुदा प्रेम करता है, प्रकाशित वाक्य 3:19 में कहता है कि जो मेरे कहलाते हैं, जिनसे मैं प्यार करता हूं, मुझे उन्हें औलाना देना है। मैंने उन लोगों के विषय में औलाना देना है जिनसे मैं प्यार करता हूं, जो मेरे कहलाते हैं। इसलिए औलाना देना, इसलिए ताड़ना करनी है कि तुम संसार के साथ दोषी न ठहराए जाओ, ताकि तुम संसार के साथ नाश न हो जाओ, ताकि तुम संसार के साथ पाप की खुराक न बन जाओ। नूह के समय में वचन को फैलाया जा रहा था, आज खुदा का कलाम फैलाया जा रहा है। नूह का समय हमारी जिंदगियों में देखने को मिलता है। लूत के समय को याद कीजिएगा।
दानियल ने भी बोला, कहता जब तुम उस घिनौनी वस्तु को जो ऊंचे पर खड़ी है, जब तुम उस घिनौनी वस्तु को जो ऊंचे पर खड़ी है और उजाड़ कराती है, जब तुम उसे ऊंचे पर खड़ा देखो तो जान लेना अंत का समय नजदीक है। आज आप नजरों को उठा करके देखिएगा, लूत के समय में जब स्वर्गदूत लूत के घर उतर आए, तब कुछ लोग लूत के पास आए, खुदा के जीजो, बोले जो तुम्हारे घर के अंदर गेस्ट हैं, जो तुम्हारे घर के अंदर मेहमान आए, उनको बाहर निकालो, क्योंकि हमें उन्हें घात करना है, हमें उनके साथ व्यभिचार करना है। परंतु खुदा का कलाम कहता, खुदा के जीजो, लूत ने कहा देखो ये मेरे गेस्ट है, ये मेरे मेहमान है, इनको मैं आपके हाथों में नहीं सौंप सकता, मेरी बेटी है, चाहो तो मेरी बेटियों को तुम लो, जो मर्जी करो। और बाइबल कहती है, खुदा कहती है, जो वो लोग सारी रात लूत की बेटियों के साथ लीला क्रीड़ा करते रहे, यानी व्यभिचार करते रहे। आज भी दुनिया में देखो व्यभिचार कितना बढ़ चुका है, आज इतना व्यभिचार बढ़ चुका है कि पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ संबंध बना रहे, खुदा के जीजो। और जब हम बाहर नजर उठाकर देखते हैं तो ये कानून भी पास हुआ है, तो क्या करें? लोभी हो चुके हैं लोग आज, खुदा का कलाम कहता है लोभी हो चुके हैं, डींगमार हो चुके हैं, निरादर करने वाले हो चुके हैं, निंदक हो चुके हैं। आज आप किसी का भला करना चाहोगे तो वो आपकी निंदा करेगा। लूत खुदा की इबादत करता था, नूह खुदा की इबादत करता था, इसीलिए उसका निंदा किया गया। पौल ने कहा बुरा समय आता है, ऐसा समय आता है जब लोग खरे उपदेश को नहीं सुनेंगे। कान, ये कहते के कान भारी हो चुके हैं, मोटे हो चुके हैं, ऊंचा सुनते हैं। ऐसा ना हो कि ये कानों से सुने, मन फिराए और चंगे हो जाएं। इसका मतलब कि इनकी रूहें बच जाएं, आत्मिक जीवन बच जाए। खुदा के जीजो, आज इस ब्लेसिंग से, चंगाइयों से और अपनी लुभाने वाली बातों से बाहर निकल के आइएगा, क्योंकि अगर यीशु आपकी जिंदगी के अंदर है और आप यीशु के ऊपर डिपेंड है, तो कोई भी चीज आपसे अनहोनी नहीं जो आपसे छिप जाए। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है क्या स्वर्ग और क्या पृथ्वी, हर एक हमारे परमेश्वर के हाथों का अधिकार है। याद रखिएगा, खुदा कहती जो जिस व्यक्ति का राजा होता है, जिस व्यक्ति के पास राजा होता है, उस व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। अगर आपकी जिंदगी में यीशु है और आपका जीवन मसीह यीशु के स्वरपट में है, तो आप भले चंगे, आप धन्य हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है धन्य है वो मनुष्य, याकूब 1:12 कहता है धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर निकलता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। आज बहुत से लोग जब बुरे समय में फंस जाते हैं, बुरे दौर में फंस जाते हैं, तब तोहमत लगाते हैं खुदा दुआ नहीं सुन रहे, शायद खुदा ना जाने क्या चाहता है। अरे खुदा चाहता है कि तुम इस परीक्षा का सामना करो, खुदा चाहता है तुम अपने मन को गिराओ, खुदा चाहता है तुम पाप से बाहर निकल आओ। हालेलुया। खुदा चाहता है कि तुम अपना जीवन पवित्रताई की ओर लेकर के चलो। और खुदा के जी जो खुदा का कलाम यहां पर कहता है, तब कोई ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। अरे तुम बुरे दौर में हो, बुरे परेशानियों में फंसे हुए हो, खुदा तुम्हें बुराई के अंदर क्यों गिराएगा? खुदा बुराई के अंदर से निकालने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र खुदा है, वो तुम्हें घिनौने पापों में क्यों गिराएगा? याकूब कहता है जब मनुष्य अपनी परीक्षाओं में फंसकर, अभिलाषाओं में फंसकर पाप में गिरता है। आज अभिलाषाएं अच्छी लगती हैं,
एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, पार्टी में एंजॉय करना अच्छा लगता है, पर याद रखिएगा कल आपके लिए दरवाजा जब बंद हो जाएगा तब कहां जाओगे? आज दरवाजा खुला है, आज उस दरवाजे से प्रवेश करो। उस दरवाजे का नाम मसीह यीशु है। खुदा के अजीजों, यमुना 10:7 के अनुसार खुदा ने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करना है। हालेलुया। और खुदा के अजीजों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहां पर, कहता न तो भविष्य की परीक्षा करता है, न वह आप किसी को परखता है। आज 14 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आज आप अच्छा समाचार सुनना चाहते हैं। आज बहुत लोग अच्छा समाचार सुनना चाहते हैं, परंतु खुदा तो आपको स्वर्ग की बात बताना चाहता है। स्वर्ग तो आपको खुदा पाप से निकालना चाहता है। खुदा आपको कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी पाप को छोड़। पर प्रत्येक व्यक्ति आज कहता नहीं नहीं, हमें कोई देख ही नहीं रहा है, पाप में जाना है, पाप में जीना है, पाप में मरना है, क्योंकि बेविचार अच्छा लगता है, मीठा जहर है, स्लो पॉइजन है, मीठा लगता है, टेस्टी है, पर अंत में खुदा के जीजो, खुदा का कलाम कहता है ये मौत है, एक मीठी मौत। तो इस मिठास से, इस मीठी मौत से बाहर निकल आइएगा, क्योंकि यीशु नहीं चाहता कि आप परीक्षाओं में रहो। खुदावंद नहीं चाहता कि आप इस बुरे पाप में फंसकर रह जाओ। खुदा नहीं चाहता आप इस दुनिया के सदृश बनकर रह जाओ। खुदा कहता है प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर परीक्षा में जाता है, पढ़ता है, फिर अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और खुदा के कलाम कहता है पाप की मजदूरी मौत है। खुदा के जीजो, इसीलिए इस मौत से बाहर निकल आइएगा। आज आपको और मुझे सदरक मेशक अबेदनगो के समान यीशु को देखना है। अगर आप यीशु की ओर देखेंगे, खुदा के कलाम की ओर देखेंगे, तो खुदा का कलाम आपको मार्गदर्शन करेगा, खुदा का रूह आपको साफ करेगा। और अगर आप लूत की बीवी के समान मुड़कर देखेंगे तो हलाक हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। खुदा के जीजो, इसीलिए खुदा ने कहा नूह के समय को याद करो। नूह महिमा करता था खुदा की, नूह का घराना महिमा करता था खुदा की। नूह धर्मी व्यक्ति था, उसके धर्मी व्यक्ति होने के कारण उसका देश बचाया गया, उसका परिवार बचा लिया गया। और बाइबल कहती है वो 8 प्राणी, केवल 8 प्राणी बचे खुदा के अजीजों उस जल प्रलय के अंदर, उस पानी के बपतिस्मे के द्वारा। हालेलुया। आज बहुत बढ़ रहा है लोग, भीड़ की भीड़, कटार की कटार बढ़ रही है खुदा के अजीजों। आज पाप भी बढ़ रहा है, लड़ाइयों पर लड़ाइयों की चर्चा भी बढ़ रही है। और क्या करें, बुरा दौर है, परीक्षाओं का दौर है। इस परीक्षाओं के दौर में खुदा के पास घुटनों को टेकिएगा और कहेगा खुदा मैं तेरा हूं, तू मेरा है, जो मैं चाहूं वो नहीं, जो तू चाहे वो मेरी जिंदगी में कर, कि खुदा तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। मृत्यु उत्पन्न होता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। धोखा, खुदा के कलाम कहता है धोखा ना खाओ। आज एक मित्र दूसरे मित्र को कहता है कोई बात नहीं यार, चल एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। ये पार्टी कल तुम्हें महंगी पड़ने वाली है खुदा के अजीजों, याद रखिएगा।
आज इतने बड़े बड़े तुम डींगे मार रहे हो ना, कल ये सब डींगे धरी की धरी रह जाएंगी, देखने में भी नजर नहीं आएगी। खुदा की अधीनता पे आइएगा, डींग मारना छोड़िएगा, पाप को छोड़िएगा। और उस परीक्षा में, अगर आज बुरी परीक्षाओं में, आज गरीबी में है, तो आप धन्य हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो आपके लिए, मेरे लिए कंगाल बना ताकि हम धनवान हो जाए। आज दुनिया के धन की बात नहीं करता मेरा खुदा, वो स्वर्ग के धन की बात करता है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है। हम संसार में गुम हो गए, वो खुदा स्वर्ग में गुम करना चाहता है कि तुम स्वर्ग की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के अजीजों, खुदा के कलाम पढ़े सुने जाने पर आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत मिले। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, और आप अपने ग्रुप में इस वचन को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो लोग इस वचन को सुने, इस वचन को सुनते सुनते खुदा उनकी जिंदगियों पर काम करे। प्रभु तेरे वचन का सामर्थ इन लोगों की जिंदगियों पर बचे, बरसे रिबा शंदल खंदर रिबे तेरे बरसे रिबा बाबा बाबा शिखर तला तला बशांतर रिबे। स्वर्गां दा जीवन मेरे खुदावन, ऐ खुदा तेरी स्वर्गीय सामर्थ तेरे लोगों पर आए, आपका स्वर्गीय हाथ आए मेरे परमेश्वर, हर एक बहन भाई के ऊपर आए मेरे खुदा। रिबा शंदल रबौर रबो नरबन खंदर रे बेतरे। मैं आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूं। ओके, जो पाकिस्तान। ओके, खुदावंद मेरी प्रार्थना है इस समय, फयाज गिल के लिए खुदावंद मेरी प्रार्थना है, जो कि पाकिस्तान से रिबा शंदल रबौर रबो नरबन खंदर रे। प्रभु इनकी पत्नी पर रिबा बाबा शंतर रबे, प्रभु इनकी पत्नी पर इस समय आपका हाथ है स्वामी, हाथ है माय लॉर्ड माय फादर, आपका हाथ है खुदावन। शिखर तला तरबा, शिखर तला तरबा, और रबा बाबा बाबा शंदर रबे रिबा लबूर रबो नरबन खंदर रेबे तेरे बे। इनकी जिंदगियों में खुदा तेरी दया तेरा अनुग्रह उतर आए, हर निर्बलताएं दुर्बलताएं छोड़ जाए, और खुदा इनकी जिंदगी पर तेरी दया तेरा अनुग्रह बहने पाए। अगर वो बीमारी में, शराब टूट जाए, बीमारी छोड़ जाए, और खुदा ये तेरी आत्मा में, आत्मा की अगुवाई में चलने पाए, और तेरी महिमा जो यीशु के नाम में। आमीन। बहन सुरेखा, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रभु मेरी प्रार्थना बहन सुरेखा के लिए, इनकी जिंदगी पर, इनके घराने पर तेरी दया तेरा अनुग्रह आए, आए मसीह यीशु के नाम में। रबा लबा शंदल रबौर रबो नरबन खंदर रिबित रबे लीता लता लभूर रबो नरबन खंदर रिबित रिबि शिखर तला तरबा। प्रभु मेरी प्रार्थना है, इनकी जिंदगी पर तेरी दया तेरा अनुग्रह बहने पाए, ताकि ये प्रफुल्लित हो और तेरी महिमा करे खुदावंद। मेरी प्रार्थना प्रभु राकेश भाई के लिए, रीबा शंदर रबौर रबो नरबन खंदर बिथे, इनकी जिंदगी पर तेरी दया है। अगर प्रभु ये सेवकाई करते हैं या ये आप में सेवकाई करना चाहते हैं, तो तेरी दया तेरा जोरावर हाथ इनकी जिंदगियों पर आए, आए मसीह यीशु के नाम में। उतर आए रबा लबा शंदल रबौर रबो नरबन खंदर रिबित रबे, तेरी दया उतर आए यीशु के नाम में स्वामी। ये लोग प्रफुल्लित हो और तेरी महिमा करने पाए। मेरी प्रार्थना है बहन रंजीत कौर के लिए खुदावन, जो कि पंजाब से है। बहन रंजीत कौर के लिए खुदावन, जो कैंसर से ग्रस्त है, मसीह यीशु के नाम में मैं कैंसर की जड़ को काटता हूं। कैंसर की हर दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में बहन रंजीत कौर की जिंदगी को छोड़े और बाहर निकला यीशु के नाम में। शंदलर भूरी रबो नरबन खंदर रे। प्रभु तेरी तारीफ और रबा लबा शंदलर रबौर रबो नरबन खंदर रे विशी खरता लतरबा। प्रभु हमारे देश पर आप दया करें, हर एक प्रशासन पर, बड़े अधिकारी पर आप दया करें। प्रभु खुदावन तेरा वचन भी कहता है कि तुम अपने देश के लिए प्रार्थना करो,
बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। तो खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बड़े अधिकारी के लिए, हर एक प्रशासन के लिए, हर एक राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए प्रभु जी मेरी प्रार्थना है आप समझ बुद्धि ज्ञान में परिपूर्ण करे, अपना दया भरा हाथ उन लोगों की जिंदगियों पर रखे प्रभु, ताकि वो तेरी अगुवाई में चलने पाए। स्वामी आप मार्गदर्शन करें ताकि आपकी महिमा। मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना है हर एक नौजवान के लिए जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो दुष्ट आत्मा के जाल में हैं, जो नशे में फंसे हुए हैं, वो यीशु के नाम में हर प्रकार के नशों से बाहर आए, हर प्रकार की व्यभिचार की आत्माएं उनके जिंदगी को छोड़े बाहर आए यीशु के नाम में, और खुदावन तेरी महिमा हो जाए। आपने मिलवाए, धन्यवाद खुदा। जुदा होते मदद कर, जब फिर मिलेंगे एक दूसरे को आपके प्रेम में बढ़ता पाए। सारी महिमा आपको देते हैं मसीह यीशु के नाम में। खुदावंद मेरी प्रार्थना है जिन लोग इस वचन को सुनते हैं, वो वचन सुनते सुनते पाप से घिना और आपसे प्रेम करने पाए। मेरे खुदा तेरे वचन का सामर्थ इनकी जिंदगियों पर छाया करे मसीह यीशु के नाम में। खुदा कह दीजिए प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे, ब्लेस करे। जय मसीह की, प्रेस गॉड। दिन रविवार सुबह 10 बजे फिर रूबरू होंगे खुदा के कलाम को लेकर। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आपका अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देवराज सिंह गजी मिनिस्ट्री पेज को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और उस पेज में आप ऐड हो सकते हैं, खुदा के जी जो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप खुदा के कलाम को सुन सके और हर एक को वचन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ताकि आप परमेश्वर के वचन से जुड़ सके। तो जय मसीह की, प्रभु आपको ब्लेस करे।